नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। आज नवदुर्गा का 7वां दिन है और ये दिन जो है माँ कालरात्रि को अर्पित है। कालरात्रि का मतलब होता है कि काली रात्रि, ऐसी रात्रि जिसमें कि अंधकार हो और उसके बाद जो है हमारा अच्छा समय, कहते हैं ना रात्रि के बाद में सुबह होती है, तो वो एक अच्छा समय लेके आती है। तो माता कालरात्रि जो होती है, इसका कहते हैं कि इसको शुभंकरी के नाम से भी जानते हैं। ये शुभ करने वाली होती है और इसका जो रूप जो होता है बहुत विकराल होता है। कहते हैं कि इसका मुख देख के उस समय जो है दैत्यगण घबरा गए थे, लेकिन जितना भी वैसा होता है, विकराल होते हुए भी बड़ा ही मनमोहक लगता है इनका रूप। और कहते हैं कि माता जो कालरात्रि है, उनका जो वाहन है वो उसको गदर भी, या आप गदा इनका वाहन होता है। और गदा किस चीज़ का प्रतीक होता है? निगेटिविटी का प्रतीक होता है, नकारात्मकता का प्रतीक होता है। तो ये माँ जो होती है नकारात्मक को अपने अंदर लेती है और हम सब के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को लेके आती है। तो इस दिन जो है हमको कालरात्रि की पूजा हम सबको करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि माता को नीला रंग बहुत प्रिय है, तो कोशिश करनी चाहिए यदि आपके पास नीला कोई वस्त्र हो तो उसको धारण करके आप पूजा करिए। या रात में भी पूजा करने बैठे हैं तो कोई दुपट्टा ले लीजिए, उसको भी, जैसे आज मेरे पास नहीं था सूट, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मेरे पास नीला दुपट्टा पड़ा था तो मैंने उसको ही पहन लिया। और इसमें जो है माता को नीले रंग के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं कि नीले रंग के पुष्प से माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। और ये माता के बारे में पता है आपको क्या कहा गया है? ये माता जो होती है, जो आकस्मिक हमारे घर में कुछ स्वास्थ्य को लेके घटनाएं हो जाती है, कोई महामारी होती है, तो इनका नाश करने वाली ये माता है। तो इसकी शरण में तो हम सबको जाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियों का नाश करती है। और जिसके घर में भी कोई बीमारी हो तो वो माता को अपने पूरे श्रद्धा भाव से उनको अर्पित करे अपनी भावनाएं, तो वो जरूर से उनकी बात को सुनेगी। और माता कालरात्रि जो होती है उसका जो प्रिय भोग होता है वो गुड़ होता है। तो आप लोग आज के जो भोग में गुड़ को जरूर से लगाइए। कोई ज़्यादा चीज़ें यदि नहीं बना पा रहे हैं तो गुड़ की ढेली ही ले लीजिए, गुड़ का चूरा ले लीजिए, आप उसी से उसको अर्पित करिए और सच्चे मन से प्रार्थना करिए। और यदि को बना पाए तो कोई रेसिपी बना लीजिए। गुड़ से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपी हैं, मैंने भी गुड़ की पट्टी डाली है, आप उसको देख के भी बना सकते हैं। और आज मैंने मूंगफली और गुड़ की पट्टी बनाई है और माता को अभी शाम को आरती करके उनको समर्पित की है। और माता किसी के जो ये जो रूप है बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है और विशाल, और उनका जो है हमारी निगेटिविटी को हटाती है। तो ऐसी माता को जो हमको उत्तम स्वास्थ्य देती है, हमको इनकी प्रार्थना जरूर से करनी चाहिए। और हमारे सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सच्चे मन से इस माता से, जो भी बीमार हो उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे घर में स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छी रहें और जो भी कोई बीमार हो वो जल्दी उसको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो। तो इसी प्रार्थना के साथ हम लोग माता कालरात्रि को नमन करते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृकाल रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता कालरात्रि हम सबके दुखों को दूर करके एक नया उजाला लेके आई है हमारे जीवन में। तो चलिए, अब इसके साथ ही मैंने एक रेसिपी भी बनाई है, आप लोग उसका भी आनंद लीजिए। और यदि आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इसी तरह से हमेशा जहाँ पर भी हों हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और नवरात्रि को बढ़िया से सेलिब्रेट करिए। और बस आज हमारे यहाँ चौकी भी है, अब मैं वहाँ जा रही हूँ और आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं वो आधे घंटे बाद में लाइव देखेंगे और आप लोग भी जुड़िए और माता के दर्शन करिए। चलते हैं अब रेसिपी की ओर।